अब मैं कुणाल कामरा की एक 22 घंटे पहले की एक पोस्ट है वो भी दिखाना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आप बैक स्टेज में हैं, इफ यू कैन प्ले दैट ट्वीट पुट आउट बाय कुणाल कामरा, ये 22 घंटे पहले का ट्वीट है। ये देखिए उनकी तस्वीर, उन्होंने लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, और उन्होंने लिखा है कि आउटरेज डजंट रन दिस कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डज। अब मैं निरंजन टाकले के पास आ रही हूँ। निरंजन, आपको क्या लगता है, कुणाल कामरा पर इतना ज्यादा बवाल किया जाता है, कई लोग आज लिख रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये ऐसी टी शर्ट पहनी ताकि आरएसएस को वो चिढ़ा सकें, आरएसएस का अपमान कर सकें। आपको लग रहा है उन्होंने आरएसएस का वाकई में अपमान किया? और अगर ये टी शर्ट पहनकर उन्होंने पोस्ट कर दी तो कौन सा अपराध कर दिया? संजय शिरसाट वगैरह ये कह रहे हैं कि अब तो इसमें पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। तो क्या अब कुणाल कामरा को जेल भेजकर ही रहेंगे, जेल भेजकर ही मानेंगे देवेंद्र फडणवीस? नहीं, मुझे मतलब पहली बात तो ये है, जैसे अभी प्रशांत जी ने भी कहा कि आरएसएस वालों को इससे चिढ़ या गुस्सा आने की जरूरत क्या है? क्या है आरएसएस? आरएसएस कुछ भी नहीं है। आरएसएस नाम का संगठन इस देश में है ही नहीं। ना जीएसटी को पता है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है, ना चैरिटी कमिश्नर को पता है। इस नाम का अगर कोई संगठन है ही नहीं अस्तित्व में, तो किसे और क्यों चिढ़ा रही है? और दूसरी बात, कुणाल कामरा ने जो टी शर्ट पहना है वो आरएसएस तो नहीं है, वो क्लियर कट पीएसएस दिख रहा है। जैसे हम अभी आपने भी कहा था, पर्सन्स विद अ सेंस ऑफ सटायर, तो वो चाहते हैं। ये आरएसएस या संघ की मानसिकता में ये जो एक प्रॉब्लम है, एरोगेंस ऑफ इंफीरियरिटी, उसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये कुत्ता उन्हीं के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। अब उनकी विचारधारा के लोग, हम सभी ने देखा मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर रहे थे। एक भाजपा का नेता एक जीते जागते जिंदा आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करते हुए पूरे देश ने देखा भाजपा के नेता को। वो इसी विचारधारा से आता है, तो वो कुछ भी करे, उनको सारे गुनाह माफ है। लेकिन पीएसएस जो वो कुत्ते की वजह से लगता है कि आरएसएस है, आरएसएस खुद क्लेम कर रही है कि ये ने हमारे ही नाम के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये जो इंफीरियरिटी है उनके अंदर कि इस किस्म की घटना, एक कुत्ते ने पेशाब करने की घटना हमारे साथ ही हो सकती है, ये वो क्लेम कर रहे, दावा कर रहे हैं कि नहीं ये हम ही है। तब ऐसी सूरत में कोर्ट में तो ये टिकेगा भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं टिकेगा, क्योंकि पहली बात तो वो क्लियर कट पीएसएस दिखता है। पीएसएस क्या है ये भी हम अभी जानते हैं, पर्सन्स विद अ सेंस ऑफ सटायर अगर वो है। और इस नाम की अगर कोई संगठन इस पूरे देश में है ही नहीं। आज जो आरएसएस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं उनके 100 साल के वक्त, जो यूएस में उन्होंने $3,30,000 एक एजेंसी को हायर करने के लिए दिए, उनके लिए लॉबिंग करने के लिए, तो आरएसएस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उनकी दलाली करने के लिए उनको यूएस में किसी फर्म को हायर करना पड़ता है? अगर वो $3,30,000 देते हैं तो कहां से लाए थे, अकाउंट कहां है उनका? ये सारी चीजों का हिसाब किताब होगा। और ऐसी कंट्रोवर्सीज में जब फंसे हैं, तब इस किस्म की छोटी छोटी बातें अगर कोई सटायर कर रहा है, कुणाल कामरे जैसी शख्सियत, तो उस मुद्दे को उठाएंगे ताकि ये बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। लेकिन अब तो हमने भी तय किया, मैं खुद ऐसी टी शर्ट्स बनाऊंगा और मेरे जितने दोस्त हैं हम पहना करेंगे। थोड़ी इधर भी भेज दीजिएगा, फिर जब बनवाएंगे तो इधर पार्सल जरूर करिएगा। जी 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 जरूर, क्योंकि ये जिस तरह से पूरी चीजें ये लोग कर रहे हैं, अब एकनाथ शिंदे का एक मिनिस्टर ये बीजेपी आरएसएस को प्रवोक कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि करो कुछ, क्योंकि वो भी जानता है, संजय सिरसाट ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि प्रवोक करेंगे, ये कुछ करने के लिए जाएंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आरएसएस के लोग लो आईक्यू बुलडोजर रहते हैं, तो वो लो आईक्यू बुलडोजर में से कोई इनके ऊपर कंप्लेंट कर देगा, केस कर देगा, केस करने के बाद कोर्ट में कुछ नहीं होगा, उल्टी पूरी लानत उनके ऊपर आ जाएगी। तो अभी संजय सिरसाट एक्चुअली बदला ले रहे आरएसएस से या बीजेपी से। अब मैं निरंजन के पास आ रही हूँ। निरंजन, आपने कहा कि आप ऐसी टी शर्ट्स बनाएंगे, क्या कुणाल कामरा ने ऐसी टी शर्ट पहनकर
एक आपको लगता है एक नए मूवमेंट को आज जिंदा कर दिया? जैसे आपने कहा कि भाई मैं भी ऐसी टी शर्ट्स पहनूंगा, मुझे भी लग रहा था कि भाई इसमें गलत क्या है, मैं भी ऐसी टी शर्ट्स पहन लेती हूँ, हो सकता है मेरे और जैसे लोग हों। क्या ये एक बड़े मूवमेंट में तब्दील होने का पोटेंशियल है इसमें? क्योंकि लोगों में जब इतना गुस्सा है तो इसका एक रिएक्शन भी होगा, और क्या कैन इट रिजल्ट इनटू अ मूवमेंट, अ टी शर्ट मूवमेंट, सम सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट? जी। डेफिनेटली ये मूवमेंट बन सकता है, और ऐसी कोशिश मैंने मेरे जाती तौर पर पिछले 2-3 साल से मैं करता हूँ। ये जब इन लोगों ने वो क्या वो लोग कहते हैं इंटर इंटर रिलीजियस शादियों के बारे में जब इन्होंने बातें की, लव जिहाद की बातें शुरू की थी, तब मैंने टी शर्ट्स बनाई थी कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा नाजी। या भारत जोड़ो यात्रा के वक्त हमने टी शर्ट्स बनाए थे बंदे में है दम। तो इस किस्म के टी शर्ट्स हम बनाते हैं बीइंग सेक्युलर। मैं जाति तौर पर मैं ये करता हूं इस किस्म का, और मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया जो कुणाल कामरा ने किया, और 100% ये मैं करूंगा। और ये मेरा अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का, जिसका मुझे पूरा अधिकार मिला है इस देश के संविधान से, मेरी बात कहने का। इसमें मैं कोई भी वायलेंस को इंसाइट नहीं कर रहा हूं, और जब तक वो नहीं कर रहा हूं तब तक उस तरीके से प्रोटेस्ट करना या मेरी बात रखना, मेरी राय रखना, ये पूरी तरह मेरा अधिकार है, मेरा हक है, और हम करेंगे। अभी 2 दिन मतलब 2-4 दिन पहले नासिक में कुंभ होने वाला है अगले साल, और जहां तपोवन है जो सैकड़ों सालों से है, वहां के 1800 पेड़ काटने की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस दे दी कि 1800 पेड़ वहां पर काटे जाएंगे। तो हमने प्रोटेस्ट किया, हमने जन सुनवाई करने के लिए उनको मजबूर किया उसके लिए, और वो अभी उस और भी वो बढ़ता रहेगा इसके बाद भी। तो हमारे अपने तरीके हैं जो हमें हमारे संविधान ने दिए हुए, हम सिर्फ असर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इतना ही सवाल है। ये अगर डराने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, तो हम नहीं डरेंगे। मुझे भी अर्बन नक्सल कहा जब उन पेड़ों के लिए हमने प्रोटेस्ट किया, ये भी कहा कि तुमको जेल में डालेंगे। लेकिन मैं उनको ये बताया था मैंने कि हमको पता है कि ये देश जेल में जा जाकर आजाद हुआ है, जेल के बाहर रह के आजाद नहीं हुआ है। तो इसको आजाद रखने के लिए हम जाने के लिए तैयार हैं, और वो मेरी अभिव्यक्ति की वजह से हो या किसी किस्म का सोशल इशू के ऊपर प्रोटेस्ट करना हो, लेकिन ये डरा धमका नहीं पाएंगे, और ये हमेशा होते रहेगा। जैसे प्रशांत ने भी अभी कहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैं हमेशा ये बात तो मैं कब से कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते वक्त नरेंद्र मोदी खुद ये दिखाते हैं कि उनका इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल है। उनका पूरा इंटेलिजेंस ये टेलीप्रॉम्प्टर पर डिपेंडेंट है, तो हमारा वैसा नहीं है। तो ये नहीं दबा पाएंगे, और ये ट्रेंड 100% ये ट्रेंड बनेगा।